आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है 3 दिनों में जितने भी जमीन से जुड़े हुए मामले हैं उसको स्वीकृति दी जाएगी और विश्वविद्यालय का काम आगे जोर शोर से किया जाएगा। सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, कम कराए हैं। राष्ट्रपति महोदय ने बोला या तो नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि यह मामला राजनीतिक बनाते हुए यह भी मामला है। विश्वविद्यालय में यह 2006-07 से चलने वाला मामला है। 2006-07 से चल रहा था। देखिए यहीं के विद्यार्थी जो राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण सुन के आए हैं, कह रहे हैं स्पष्ट कि 3 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया जो बची हुई जमीन है, जो बची हुई जमीन है उन्होंने उसको कहा दे दिया जाएगा। जितनी जमीनें अभी स्वीकृत नहीं की गई है, जिनको लेकर के किसी तरह की बाधा थी, उन सारे मामलों को आप सुलझाइए और 3 दिनों के अंदर में नोटिफिकेशन जारी करिए जिला प्रशासन के द्वारा। इसके साथ साथ एक तरफ देखिए कि इससे भी समझा जा सकता है, उनके भाषण से भी मुख्यमंत्री जी की लोकसभा चुनाव कितना नजदीक है। वो ये है कि एक तरफ यहाँ के स्थानीय सांसद जब कहते हैं कि यह जो काम है विश्वविद्यालय के 2014 से जोड़ पकड़ा, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह भी जान लीजिए साल 2006-07 से मामला चल रहा है, तब कांग्रेस के जमाने का शासन था। दूसरी बात एक और चीज, इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे, माननीय राधा मोहन सिंह और नीतीश बाबू में जो राजनीति हुई मंच पर ही कि 2014 का मामला बता रहे थे राधा मोहन सिंह जो यहाँ के स्थानीय एक और चीज, और नीतीश कुमार ने कहा ये 2006-07 एक और चीज, केंद्रीय विश्वविद्यालय का बातें चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उस वक्त केवल गया का बनाने वाले थे ये लोग। हमने कहा कि चंपारण में भी बनाए, तो यही राधा मोहन सिंह जी हैं जिनके मैंने दिल्ली में खाना भी खाया, ये कहे वहाँ पे बनने लायक स्थिति नहीं है, वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। हाँ, राधा मोहन सिंह के बाद बाबू ने बात कहा कि राधा मोहन सिंह के सामने, हाँ, यही लोग थे। बहुत बड़ी खबर मोतिहारी वासियों के लिए। और दूसरी बात जो हमारे सांसद महोदय है, बार बार उनका रहता है कि हाँ मैंने लाया। शायद आज नीतीश कुमार मन से नहीं कहते कि यह इसका जो ताना बाना बुना गया 2006-07 से, तो सारे छात्रों को, चंपारण वासियों को यही लगता है। लेकिन इस बात को स्वीकार किए नीतीश बाबू कि हमारी सरकार कांग्रेस के पूरे प्रयास में ये सफलतापूर्वक यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन बीजेपी के अथक प्रयास से और राधा मोहन जी के समर्थन से ही यहाँ पे विश्वविद्यालय आ पाया। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। आज दीक्षांत समारोह में भी राजनीति आज चरम पे हुआ है। नहीं, राजनीति तो हुआ है, इस बात को नीतीश बाबू स्वीकार किए हैं। तरीके से इंटरप्रिटेशन है इनका। कहीं भी उन्होंने इस बात के लिए ये नहीं कहा कि इनके समर्थन से, उन्होंने कहा कि ये लोग भी थे साथ में जब हम सरकार में थे। ये वो बात 2005 से 10 के बीच के अपने प्रथम कार्यकाल के बारे में वो बता रहे थे। नीतीश कुमार जी कभी भी कांग्रेस, नीतीश कुमार जी कभी भी कांग्रेस या भाजपा शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया। जैसे इन्होंने कहा, उन्होंने साल केवल गिनाया कि 2006-07 का मामला है, 14, 15, 16 का नहीं। इस बात को इशारा किया है उन्होंने। कह रहे थे नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को तो हम सब दिखाएंगे कि गांधी जी यहाँ पे कौन कौन काम किए। एक मिनट पहले बात पूरी करने दीजिए। क्या तरीका है, बात पूरी करने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम तो दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे गांधी जी काम किए हैं, और इसी के लिए चंपारण में विश्वविद्यालय जरूरी है। और सब हम अच्छा ही नहीं बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे, यह उन्होंने कहा। अच्छा नहीं बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे, बिहार बाहर कुछ नहीं उन्होंने। और इसको जब जो एंकरिंग कर रही थी वो जब लौटी तो उन्होंने यह कहा कि अच्छा नहीं सबसे अच्छा बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी के बातों से लगता है कि विश्वविद्यालय देश में ऊंचाइयों को छुएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश बाबू अंतिम में इस बात की स्वीकृति किए कि हम सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी बनाने में हम पूरे तरीक़ा से उनकी बाउंड्री वाल, रास्ते और जो यहाँ पे हॉस्टल का निर्माण का कार्य होगा, उन सभी में बिहार सरकार का योगदान होगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया के आने से केंद्रीय विश्वविद्यालय को कुछ लाभ मिलता दिखता है, यानी बिल्डिंग अब जल्द उम्मीद ये लाभ हम सब लोगों को पूरे प्रमाणित रूप से दिख रहा है कि नीतीश बाबू 3 दिन के अंदर सारे ज़मीन को अधिग्रहण करने का आदेश दे चुके हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और गौरतलब ये है कि उन्होंने 135 एकड़ ज़मीन की स्वीकृति किया है उन्होंने,
नीतीश बाबू ने इस बात की स्वीकृति दिया है कि 135 एकड़ की ज़मीन स्वीकृत हो चुका है, अधिग्रहण हो चुका है, बाकी की ज़मीन 3 दिन के अंदर होगा, जो द्रौपदी मुर्मू जी के आने से ये काफ़ी सकारात्मक हुआ। पहली। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ विश्वविद्यालय की जो एक झलक था, जो कि एक अदृश्य झलक था, वो प्रमाणित रूप से लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह के रूप में उभरा है। यहाँ के सभी विद्यार्थियों में एक सकारात्मक एनर्जी डेवलप हुआ है, जिससे सभी विश्वविद्यालय के प्रति सराहनीय रहे हैं। तो ये जिस प्रकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज़मीन की अधिग्रहण की बातें कही, वायदे भी किए, तो मुझे लगता है कि काम और शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा और जब बिल्डिंग जब बन जाएगी तो गति और बढ़ेगी। और बच्चों को जो गोल्ड मेडल जिन बच्चों को मिला है, उनको जिस प्रकार का उन्होंने हौसला अफजाई की है ये विश्वविद्यालय के लिए और पूरी चंपारण की। देखिए, आप सब जानते हैं महात्मा गांधी के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में हुई। 7 वर्षों से शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, अच्छा उत्साह है, उत्साह है। और सबसे ये जो दीक्षांत कार्यक्रम है, किसी भी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा इवेंट होता है। राष्ट्रपति महोदय का पहले ही का विषय, इसकी वजह से जो एक उत्साह जागेगा पूरे समाज में, वो विश्वविद्यालय को बहुत आगे लेके जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि सर्वोदय, सबका विकास तभी होगा जब भारत के ग्रामीण और रूरल अंचल का विकास होगा। चंपारण में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय शोध की इसका कंस्ट्रक्ट भौतिक स्वरूप है विश्वविद्यालय का, उस स्वरूप में जब ये विश्वविद्यालय खड़ा होगा तो ये सिर्फ न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर अपना मुकाम बना, ये कहने का समझिए पहली बार ही किसी राष्ट्रपति ने इस जिला में आगमन हुआ समारोह। और वैसे में जबकि उन्होंने गांधी जी से जुड़ी हुई चीज़ों को याद किया, बारे में बातें की और ये जताया कि जिस तरह से गांधी जी का सोच था, जिला भी उसी तरह से और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और विशेषकर शिक्षा के काफ़ी पिछड़ा इलाका है और इसकी जो डिमांड थी उसको मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री ने बहुत दिनों के बाद विश्वविद्यालय पर अपना मुख खोला। 3 दिनों के अंदर सारी जमीनें दी जाएंगी और जो चाहे वो यहाँ के कर्मचारियों का निवास बनाना हो, बाउंड्री बनाना हो, उसका कॉलेज बनाना हो, घर बनाना हो, हर में सरकार बढ़ चढ़ कर भाग लेगी और उसको जितने सहायता की जरूरत है वित्तीय सहायता भी दी जाए। कुमार ने आज घोषणा किया, इसी मंच से आप वहाँ पे थे कि विश्वविद्यालय को सबसे अच्छा बनवाया जाए। क्या तात्पर्य निकाला जाए कि चूंकि देन तो नीतीश कुमार का ही देन है, नीतीश कुमार ने ही इस विश्वविद्यालय को दिया। इससे पहले कपिल सिब्बल ने उसको ट्रांसफर कर दिया था गया, लेकिन उस समय सरकार के साथ उन्होंने यहाँ के स्थानीय विधायकों और सांसद को याद भी दिलाया कि आप लोग हमको भूल जाते हैं, लेकिन हमने ही ये सब किया। और सबसे अच्छा बनाने के पीछे उनका एक बड़ा दृढ़ संकल्प नजर आया है कि यहाँ पे चूँकि बहुत कम समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे देश के विभिन्न फील्डों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और चंपारण ऐसे भी ज्ञान का क्षेत्र रहा है, तो सबसे अच्छा का मकसद यही उनका है कि यहाँ और ज्ञान का क्षेत्र बढ़े, लोग आए, आगे बढ़े और बेहतर करें। छात्र समारोह में भी कुछ भाजपा और जदयू नेताओं के बीच कुछ राजनीतिक बातें नहीं, ऐसी कुछ खास बातें नहीं थी। ऐसा है नीतीश कुमार तो आज पूरा महफिल लूट गए, पूरा चंपारण के लोगों को खुश कर दिया। भाजपा के नेताओं ने तैयारी की और महफिल लूटी नीतीश कुमार ने। बहुत धन्यवाद।